अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। मुकामी कायदीन ने गुलाम सरवर खान को वोट देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। पार्टी के मुकामी क़यादत और मेंबरान कंटोनमेंट बोर्ड साबका काउंसलर्स ने सीट एडजस्टमेंट को मुस्तरद कर दिया है। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी राजा कामरान एडवोकेट और वाइस प्रेसिडेंट व कंटोनमेंट बोर्ड मलिक अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीट एडजस्टमेंट पर भरपूर एहतजाज का ऐलान करते हुए IPP के उम्मीदवार गुलाम सरवर खान को वोट देने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वाइस प्रेसिडेंट व कंटोनमेंट बोर्ड मलिक आरिफ, साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख और दीगर साबका काउंसलर्स और मकामी अहदेदारान भी मौजूद थे। पार्टी अहदेदारान ने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में नून लीग के उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने 45,000 से जायद वोट लिए। हम मियां नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट ना करें। नून लीग के कारकुन शेर के निशान के अलावा किसी पर मोहर नहीं लगाएंगे। पीर महल में छुट्टी के रोज सरकारी स्कूल से दख्तों की लकड़ी गायब की जाने लगी और इंतजामिया खामोशी की नींद सोने लगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पीर महल से लकड़ी रक्शे पर ले जाई जा रही थी। जराये का कहना है कि लकड़ी क्लर्क और चौकीदार ने लोड करवाई है। रक्षा ड्राइवर ने लकड़ी स्कूल से लोड की। रक्षा ड्राइवर के फोन करने पर चौकीदार ने फोन ही बंद कर लिया। शहरियों का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नमेंट स्कूल से लकड़ी गायब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आरिफ वाला जनरल इलेक्शन 2024 नून लीग ने उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटें कंफर्म कर दी गई। मजीद इस पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान अकरम से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट कन्फर्म हो गई है। NA 139 से अहमद रजा माने का, PP 197 से सरदार मनसब डोगर, NA 140 से राना राजत शरीफ, PP 195 से काशिफ चिश्ती और PP 196 से डॉक्टर फरक जनेद मुस्लिम लीग नून को टिकट दिया गया। मुस्लिम लीग नून की जानब से इन तमाम उम्मीदवारों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मटियारी की सियासत ने बड़ी हलचल मचा दी। जामोट हाउस ने मटियारी हाउस को मुकम्मल हमायत की खातिर करा दी। फंक्शनल लीग, GDA और नून लीग के रहनुमाओं तैमूर जामोट, जलाल शाह जामोट और नसीर मेमन के दरमियान मुलाकातें की गई। मज़ीद तफसीलात मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी की सियासत ने बड़ी हलचल मचा दी। जामोट हाउस ने मटियारी हाउस को मुकम्मल हिमायत की खातरी करा दी। मटियारी में PP में अंदरूनी इख्तलाफात के बाद फंक्शनल लीग, GDA और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। PP के सेनेटर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट के भाई फंक्शनल लीग रहनुमा सैयद तैमूर अली शाह जामोट मटियारी हाउस पहुंचकर PS 57 के GDA के उम्मीदवार सैयद जलाल शाह जामोट और PS 56 के उम्मीदवार नसीर मेमन से कई घंटे तक मुलाकात करके मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। उस मौके पर सैयद तैमूर अली शाह जामोट ने कहा है कि हम सब एक पेज पर हैं। पीर साहब पगारे की क़यादत में हम इंशाल्लाह इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे और इलेक्शन में धांधली किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मटियारी ज़िले के एक कौमी और 2 सूबाई हलकों पर क्लीन स्वीप करेंगे। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। कोट अदू में 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली पर मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट जारी कर दिए। NA 180 से मलिक खालिद घर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। PP 277 से मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार राहकमल को ड्रॉप करके IPP से सीट एडजस्टमेंट कर ली। PP 277 से नियाज खान गशकोई IPP के उम्मीदवार होंगे। PP 274 से अमजद अब्बास चांडिया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सदर सैयद अली हुसैन शाह जामोट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की जानिब से टिकट्स न मिलने के बाद पीपल्स पार्टी में पैदा हुए तकरार मजीद तेज हो गई। इस मौके पर सैयद अली हुसैन शाह जामोट ने कहा कि मैं अपनी अवाम को मखदूम साहिबान को वोट देने के लिए नहीं कह सकता। मखदूम खानदान ने 15 साल में अवाम के लिए कोई काम नहीं किए हैं। ऐसे उम्मीदवारों की वर्क करने से बेहतर है कि मैं घर बैठ जाऊँ। सैयद अली हुसैन ने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, बाकी ओहदे से माजरत की है, अब पार्टी जो फैसला करे। जबकि सैयद अली हुसैन शाह जामोट MNA सैयद तारिक शाह जामोट और सीनियर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट के कज़न हैं। याद रहे कि पार्टी टिकट ना मिलने पर सीनियर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट भी पार्टी से नाराजगी का इजहार किया है। नौशहरा के इलाके जड़ोबा में पहाड़ों के दामन में वाक़िया जड़ोबा डैम न सिर्फ खूबसूरती में मिसाल है बल्कि इलाके के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं। देखते हैं रिपोर्ट रुल इब्रार की।
नौशेरा के इलाका जड़ोबा में पहाड़ों के दामन में वाक़ जड़ोबा डैम न सिर्फ खूबसूरती में मिसाल है बल्कि इलाके के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। जड़ोबा में न फसलों के लिए और न इलाके के लोगों के लिए पीने का साफ पानी का भी कोई खास इंतजाम था, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जड़ोबा डैम की तामीर से पानी का लेवल भी ऊपर आया है। जड़ोबा डैम से खेतों और फसलों की सैराबी के लिए पानी का अहराज भी शुरू हो गया है। तो डैम बना है हमारे इलाके में जड़ोबे में, इनसे हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादातर ज़मीनों के लिए इनसे पहले हमारे इलाके में पानी का कोई वो नहीं था, पानी ज़्यादा था लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं था। अभी हुकूमत ने बहुत खुशहाली वाला काम किया है कि हमारे लिए इधर डैम तामीर किया है, या पानी अभी स्टोर होगा। फसलों की सैराबी के लिए 4 किलोमीटर वाटर चैनल तामीर किया है, जिसकी वजह से शहरियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इस डैम से अवाम को साफ पीने का पानी फराहमी के लिए वाटर सप्लाई भी शुरू हो गया है, जिससे इलाके के लोगों के लिए साफ पानी का मसला भी हल हो गया। पानी का टैंकी है यहाँ से जी जड़ोबा गांव के लिए पानी, साफ पानी हम यहाँ करते हैं। और ये चैनल बना हुआ है जी यहाँ पर, तकरीबन ये 4 किलोमीटर वसी चैनल है। और यहाँ पर इस डैम से पहले जी यहाँ की ज़मीनें बंजर थी, कोई आबाद नहीं थी, कोई पूछने वाले नहीं था। अभी इस डैम की वजह से यहाँ की ज़मीनें जरखेज़ हो गई और लोगों ने फसलें उगाना बाकायदा शुरू किया। और पानी मुयस्सर होने की वजह से इलाके के लोगों ने ज़मीनों पर फसल उगाना भी शुरू किया है। जड़ोबा डैम की तामीर से इस इलाके में ज़री खुशहाली आएगी। रेलवे की अराजी पर कायम दुकानें किराएदारों के लिए सरदर्द बन गई। महकमा रेलवे ने किराया में 40% इजाफा का कहकर 150% इजाफा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद दुकानदारों को किराए के नए शेड्यूल की कॉपी फराहम न की गई। रेल बाजार के दुकानदारों का एहतजाज जारी। कुंदिया महकमा रेलवे की अराजी पर 1981 से कायम किया जाने वाला रेल बाजार के दुकानदारों को महकमा रेलवे ने मुख्तलिफ हेला बहानों से तंग करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने महकमा रेलवे की जानिब से बढ़ाए जाने वाले किरायाजात को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेड्यूल 2001 के तहत किराया जमा कराए हैं। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद किराएदारों को शेड्यूल की कॉपियां फराहम नहीं की गई। दुकानदारों का कहना है कि 2021 में 40% इजाफा किया गया, लेकिन शेड्यूल इस वक्त भी फराहम न किया गया। ये अरसा है 2019 से ना, तो हमें ये किराए की जो बाज़ाब्ता चिट थी कि आपका इतना बकाया है, आपने इस साल के इतने पे करने हैं। 2019 के बाद इन्होंने हमें वो चिट्टें वो स्लिप प्रोवाइड नहीं की, और 2021 में और 2022 की इन्होंने हमसे इजाफी चार्ज किया है, जबकि गवर्नमेंट का शेड्यूल रेट है 19 रुपये। आज हमारा 2001 के शेड्यूल को अगर फॉलो करें तो 25% के हिसाब से हमारा बनता है 19 रुपये, लेकिन ये हमसे 28 रुपये भी ले रहे हैं, किसी से 23 भी ले रहे हैं, किसी से 34 भी ले रहे हैं। तो हम हाई कोर्ट में गए थे, ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं। हम इनसे कहते रहे कि हमें शेड्यूल प्रोवाइड करें। आखिरकार हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने ये आर्डर किया है कि आप इनको हफ्ते के अंदर शेड्यूल प्रोवाइड करें, जो हमें अभी तक इन्होंने शेड्यूल प्रोवाइड नहीं किया और हमसे किराया वसूल कर रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है। हमें आज अभी भी अगर शेड्यूल प्रोवाइड कर दें, रेलवे के रूल के मुताबिक शेड्यूल प्रोवाइड कर दें, जो रेलवे का कानून है, शेड्यूल प्रोवाइड कर दें, तो हम सारे किराया जमा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बग़ैर किसी शेड्यूल के ये सादा सी चिट पे हमें बना के दे देते हैं और ये कहते हैं कि आपका इतना किराया बन गया, आपका इतना किराया बन गया। आप हमें समझ भी नहीं आ रही कि ये कैसे फुट चार्ज कर रहे हैं, कितने % ये बढ़ा रहे हैं। तकरीबन ये 2020 से लेकर 2024 तक ये 150% किराया बढ़ा चुके हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमें शेड्यूल प्रोवाइड करें, शेड्यूल के मुताबिक हमसे किराया लें, हम पे करने के लिए तैयार हैं। अंजमन ताजरान, मरकज़ी अंजमन ताजरान, नैब सदर ग़ुलाम शबीर DC। तो ये रेल बाज़ार के मेरे तमाम ताजर हैं, इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये रेल की जितनी भी दुकानदार हैं, ये कभी भी रेल का किराया बकाया जात नहीं करते। ये 6 माह बाद आते हैं तो हम 6 माह बाद भी किराया जमा कराते हैं, साल बाद आते हैं तो साल बाद भी जमा कराते हैं। लेकिन हमारे साथ जुल्म ये हो रहा है कि 2014 में ये एक फ़ैसला हुआ था हाई कोर्ट का कि इन पर हर सालाना 3 साल बाद 25% टैक्स लगाकर इनसे किराया वसूल किया जाए। उस मुताबिक हम किराया इनको देने के लिए तैयार थे। तो ये 2018 के बाद इन्होंने कोई हमें नोटिस नहीं दिया, कोई शेड्यूल नहीं दिया। शेड्यूल के बगैर ये किराया जब हमसे ले जाते हैं, कभी 10,000 कभी 20,000, ये चिट्ठे हम बना के दिए, कोई इसको नोटिस नहीं कहते। ये चिट्ठे जो हमारे पास आई हैं,
हम किराया देने को फिर भी तैयार हैं, लेकिन हमें मुकम्मल नोटिस दिया जाए। 19 रुपये फुट के साथ किराया था, उसके बाद इन्होंने बढ़ाया, जो 25% बढ़ता है उसके मुताबिक हमारा नोटिस आए, हम नोटिस के मुताबिक इनको किराया देने के लिए तैयार हैं। हमारा ज़्यादा पैसा उल्टा इनके पास पहुंचा हुआ है गवर्नमेंट के खाते में। जो इन्होंने हमसे लिया है, को 50,000 ले गया, 30,000 ले गया, 20,000 ले गया, वो उसका हिसाब करें। जो हमारा पैसा बचता है बकिया हम देने को तैयार हैं। जो नहीं बचता, अगर हमारा गवर्नमेंट के पास खड़ा है पैसा, तो वो हमारे इस किराए में जमा करें। उसके बाद इन्होंने नीलामी जो रखी है, कोई हमें नोटिस नहीं दिया, नोटिस के बगैर इन्होंने नीलामी किया है। फिर भी दुकानदार दुकानें लेने के लिए तैयार थे। तो हमारी तकरीबन 55 दुकानें इन्होंने अलाट की है। 1.5 लाख रुपए इन्होंने सिक्योरिटी गई थी, हमने 1.5 लाख वो भी जमा कराया है। 20,000 रुपये इन्होंने नीलामी में बैठने की फ़ीस रखी है, वो भी जमा कराई है। उसके बावजूद इन्होंने कहा था कि हम 50,000 रुपये जो है वो आपका किराए में जमा होगा, 1 लाख आपकी सिक्योरिटी होगी, वो काबिल वापसी है। जब इनका नोटिस आया है तो उसमें नोटिस में अब लिखा हुआ है कि 6 माह का किराया वो भी एडवांस जमा करवाएं और 6 माह की सिक्योरिटी भी और हमें जमा करवाएं, क्योंकि हम भाग जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट के हम किराएदार हैं। ऊपर से ये जो दुकानें हैं ये हमने खुद बनाई हैं, कोई रेल की एक ईंट भी नहीं लगी हुई इसके ऊपर। तो ये काबिज हो गए, गवर्नमेंट काबिज करना चाहती है कि ये दुकानें भी हमारी हैं। तो इसका कोई हमें ठेकेदार बता दें, जिस ठेकेदार ने आके बनाई है, गवर्नमेंट के पास कोई शेड्यूल है, कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट ने लगाई है तो हम उसका पे करने के लिए तैयार हैं। तहसील फरोजवाला का इलाका निज़ाम पूरा मियाँ कॉलोनी डेरा मैडम अतिया इफ्तिखार 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के सिलसिले में शानदार जहराना और कॉर्नर मीटिंग का मुनक्किद की गई। NA 114 के मजबूत लीडर राना तनवीर हुसैन का इस्तकबाल चौधरी जावेद अहमद, वसीम अंजुम संधो और मैडम अतिया इफ्तिखार ने मिलकर किया। राना तनवीर हुसैन साबका वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्यार करने वाले UC 30 के कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरसा 30 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीती है, यहाँ से UC 30 की अवाम से मैं अपील करने आया हूँ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फिर से साथ देकर मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्मीद सहर है। मुस्लिम लीग ने आम इंतखाबात के हवाले से लियाकतपुर के लिए टिकट्स फाइनल कर दिए। सूबाई 3 और 1 कौमी असम्बली के लिए टिकट जारी हुए। मखदूम सैयद मुबैन अहमद को NA 169 से टिकट जारी, PP 255 से मखदूम सैयद मसद आलिम और PP 256 से ख्वाजा गुलाम रसूल कोरिया और PP 257 से महमूद अहमद को टिकट जारी कर दिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।